नमस्कार, अरवन भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कोई भी देश अपना या सगा नहीं होता। यदि कुछ भी मायने रखता है तो वह होता है खुद के देश का नेशनल इंटरेस्ट, और इसी के आधार पर सभी देश एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को बनाते हैं। वर्तमान समय के भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में अमेरिका भारत का दोस्त होगा या यह एक दुश्मन होगा। वर्तमान में भारत और चीन के साथ हो रहे टकरावपूर्ण स्थिति को देखते हुए यदि चीन भविष्य में भारत पर आक्रमण करता है तो क्या अमेरिका भारत के समर्थन में आएगा या नहीं? अगर अमेरिका भारत के समर्थन में आता भी है तो वह भारत पर किस प्रकार की शर्तें ला देगा? इसी विषय पर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बारे में चर्चा करते हुए हम यह समझेंगे कि क्या अमेरिका और भारत के संबंध वाकई में मजबूत है या यह मात्र एक मजबूरी या दिखावा है। दोस्तों, आज चीन की विस्तारवादी नीतियों से हर कोई वाकिफ है, और जिस प्रकार से चीन के डिफेंस आर्टिकल्स में भारत पर आक्रमण करने की भविष्यवाणियां की जाती है तथा वर्तमान में चीन के सैन्य गतिविधियों से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में भारत और चीन के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है। हालांकि भारतीय सेना चीन के हर एक हरकत का जवाब देने में सक्षम है, परंतु चीन को पूरी तरीके से नियंत्रित करने के लिए भारत को दूसरे देशों की समर्थन की आवश्यकता भी होगी। आज के समय में रूस सोवियत यूनियन जितना मजबूत नहीं रहा है, और एक तरीके से आज रूस चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर हो चुका है। ऐसे में भारत रूस से किसी प्रकार के समर्थन की उम्मीद नहीं रख सकता है। ऐसे परिस्थिति में भारत के पास केवल एक ही विकल्प बचता है, और वह होगा अमेरिका। परंतु क्या युद्ध की स्थिति में अमेरिका भारत का समर्थन करेगा? तो उत्तर है हाँ, अमेरिका युद्ध की स्थिति में भारत की मदद जरूर करेगा, परंतु वह अपने मदद के बदले कई प्रकार के शर्तें भारत पर लादना चाहेगा। आज अमेरिका की गतिविधियों के ऊपर ध्यान दें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका एक प्रकार से यह चाहता है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो, ताकि वह इसका फायदा उठा सके और अपने नाजायज शर्तों को भारत के ऊपर थोप सके। ऐसे में आइए यह जानने की कोशिश करें कि आखिर वो किस प्रकार की शर्तें होंगी जो अमेरिका भारत पर थोपना चाहेगा। युद्ध की स्थिति में अमेरिका भारत के समर्थन की एवज में यह मांग करेगा कि भारत अपने सभी सैन्य ठिकानों को अमेरिकी सेना के लिए खोल दे, और युद्ध के बाद भी अमेरिकी सेना वहां स्थायी तौर पर अपना सैन्य अड्डा बनाकर रह सके, जिससे अमेरिका को भविष्य में चीन के बॉर्डर पर खड़ा होकर भारत से उसे चेकमेट की स्थिति में रखने की, चीन पर रणनीतिक बढ़त बनाने की फायदा मिल सके। अमेरिका का भारत से एक शर्त यह भी होगा कि भारत भविष्य में अपने जरूरत के सभी हथियारों को केवल अमेरिका से ही खरीदे। यदि वर्तमान स्थिति को देखें तो आज भारत अपने सैन्य हथियारों को अपने राष्ट्रहित के अनुसार अलग अलग देशों से खरीदता है, और इसमें अमेरिका का कोई भी प्रभाव नहीं होता। परंतु युद्ध की स्थिति में अमेरिका भारत से यही मांग करेगा कि भारत अपने हथियारों को केवल अमेरिका से ही खरीदे, और मजबूरी में भारत को ऐसा करना भी पड़ सकता है। अमेरिका यह भी चाहेगा कि भारत रूस से हथियार खरीदना बंद कर दे। अमेरिका पहले भी भारत से इस प्रकार की मांग रख चुका है और रूसी हथियारों को न खरीदने का दबाव भी बना चुका है, परंतु भारत ने अमेरिका के हर सैंक्शन का विरोध करते हुए तथा उसे नज़रअंदाज करते हुए रूस के कई अहम हथियार जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अकूला क्लास सबमरीन इत्यादि को खरीदा था। परंतु युद्ध की स्थिति में भारत ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होगा, और मजबूरी में भारत को अमेरिका से ही अधिक मूल्यों पर हथियार खरीदने पड़ सकते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत
रूस से कम कीमतों पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया था और पश्चिमी देशों ने तमाम विरोध के बावजूद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात करने का निर्णय लिया। परंतु भविष्य में चीन से युद्ध की स्थिति में अमेरिका भारत पर रूस से कच्चा तेल न खरीदने का दबाव बना सकता है और ऐसे में भारत को मजबूरी में रूस से कच्चा तेल न खरीदते हुए मिडिल ईस्ट या फिर अमेरिका से कच्चा तेल खरीदना पड़ सकता है। अमेरिका की शर्तें यही नहीं रुकेंगी, बल्कि अमेरिका की नज़र अब भारत की विशाल बाजार पर भी होगी। वर्तमान समय में भारत की सरकार अपनी मार्केट की एक्सेस किसी भी कंपनी को आसानी से प्रदान नहीं कर रही है। आज सरकार मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर के काफ़ी गंभीर है और सभी कंपनियों पर यही दबाव बना रही है कि यदि वे अपने प्रोडक्ट को भारत के विशाल मार्केट में बेचना चाहती है तो उससे पहले वह अपने प्रोडक्ट्स को भारत में ही तैयार करे। यदि कंपनियां ऐसा नहीं करती है तो भारत उनके उत्पादों पर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट भारतीय बाज़ारों में काफ़ी महंगे हो जाते हैं। परंतु युद्ध की स्थिति में अमेरिका भारत से यही मांग करेगा कि भारत अपने मार्केट का एक्सेस अमेरिकी कंपनियों को प्रदान करे और अमेरिकी कंपनियों पर भारत किसी प्रकार की हैवी ड्यूटी भी ना इम्पोज करे। अमेरिका ने पहले भी 1991 में हुए IMF लोन के बहाने भारत पर इस प्रकार का दबाव बनाया था और यदि चीन के साथ युद्ध की स्थिति होती है तो अमेरिका इस प्रकार का दबाव दोबारा बनाना चाहेगा। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले से ही अलग अलग देशों में NGOs और पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के नाम पर फंडिंग प्रदान करती है और इसी वजह से अमेरिका कई देशों में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को बना पाने में सफल भी हुआ है। परंतु जिस प्रकार से भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशों से मिलने वाले पैसों का छानबीन करना शुरू किया है, ऐसे में आज अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस प्रकार की गतिविधियां भारत में कर पाने में सक्षम नहीं रही है। ऐसे में अमेरिका भारत से अपने कानूनों में बदलाव लाने के लिए अथवा कानूनों में ढील प्रदान करने के लिए कह सकता है, जिससे वो अपना नैरेटिव को भारत में आसानी से चला सके और अपने एसेट्स को फंडिंग प्रदान करके भारत में प्रो अमेरिकन नैरेटिव्स को बढ़ा सके। अमेरिका भारत से इस बात पर भी दबाव बना सकता है कि भारत पाकिस्तान से भविष्य में अपने संबंधों को सुधार करे और पाकिस्तान से अपने संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तान के कई मांगे जैसे धारा 370 को दोबारा बहाल करना, पाकिस्तान में रॉ के एक्टिविटीज़ को बंद करना इत्यादि कार्यों को करने के लिए भारत पर दबाव भी बना सकता है। अमेरिका साथ ही साथ यह भी इंश्योर करना चाहेगा कि भारत भविष्य में डॉलर के खिलाफ किसी भी प्रकार की वैकल्पिक मुद्रा जैसे ब्रिक्स करेंसी को लेकर के किसी प्रकार के गठजोड़ में ना जाए और ब्रिक्स देशों के साथ किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को बनाने में कोई प्रयास ना करे तथा अपने सभी इंटरनेशनल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस की लेन देन डॉलर में ही करे। इस प्रकार यदि भविष्य में चीन से युद्ध की स्थिति में भारत अमेरिका से मदद लेता है तो यह एक प्रकार से भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर बड़ा हमला हो सकता है। इसीलिए भारत को कुछ ऐसे रणनीतियों पर काम करना चाहिए जिससे चलकर भविष्य में इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो। आइए समझे कि भारत को किस प्रकार की रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है। आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है, परंतु भारत को अपनी सैन्य स्थिति में लगातार सुधार करने की आवश्यकता है और चीन के खिलाफ अपनी तैयारी को पुख्ता करने की आवश्यकता है। चीन के खिलाफ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर टैक्टिक में अपनी बढ़त को मजबूत करने की आवश्यकता है तथा भारत को अपनी नौसेना को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। भारत को अंडमान निकोबार द्वीप में अपने
नौसैनिक अड्डे को आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति को घेरते हुए नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति को और मजबूत करने का काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में भारत को किसी भी देश के साथ युद्ध में उलझने से बचना होगा और आने वाले दशकों तक भारत का आर्थिक विकास पर ज़्यादा जोर देना होगा। आज भारत सरकार की यही कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले दशकों में भारत को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिला सके और भारत को $10 ट्रिलियन से बड़ी एक अर्थव्यवस्था का मुकाम दिला सके। ऐसे में भारत को किसी भी प्रकार के सैन्य टकराव में जाने से बचना होगा और देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने की आवश्यकता होगा। आज अमेरिका तथा पश्चिमी देशों की यही चाहत है कि भारत किसी प्रकार से चीन के साथ सैन्य गतिविधि में उलझ जाए, जिसका फ़ायदा उन्हें मिल सके और आपसी तनाव में चीन और भारत एक दूसरे का नुकसान कर ले। परंतु भारत को ऐसा करने से बचना होगा। चीन के उकसावे में न आते हुए भारत को आने वाले दशकों में अपने देश के बड़ा आर्थिक विकास करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ भारत को अपने सैन्य तैयारियों को भी पुख्ता करने की आवश्यकता होगी। भारत को अपने संबंधों को सभी मित्र मुल्कों के साथ जैसे रूस, जापान, वियतनाम और फ्रांस के साथ मजबूत करने की आवश्यकता होगी। भारत की जनता को भी इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता होगी। भारत की जनता को यह समझना होगा कि देश के विकास के लिए भारत के केंद्र में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता होगी और इसलिए हर चुनाव में भारत की जनता एक मजबूत सरकार को चुन करके सामने लाए जो देश के हित में फैसले लेने में सक्षम हो। सरकार किसी भी पार्टी की हो, परंतु सरकार मजबूत स्थिति में होनी चाहिए ताकि वह देश के हित में कड़े फैसले ले सके। यदि भविष्य में कोई कोalition गवर्नमेंट बनकर सामने आती है तो यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। तो इस प्रकार से यदि भारत अपने रणनीतियों को सही से लागू करके चलता है तो भविष्य में किसी भी प्रकार के इस प्रकार की संभावनाओं की होने की उम्मीद ना के बराबर होगी। आशा करते हैं कि हमारा प्यारा भारत इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे और अपने आप को मजबूत बनाकर सामने आए। भारत और अमेरिका के संबंधों के विषय में आप क्या सोचते हैं और इस विषय में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।